नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लुसेंट सीरीज से दोस्तों, यानी लुसेंट बुक से आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्राचीन इतिहास को। ठीक है दोस्तों, ये मेरा पार्ट 1 होने वाला है। तो हम लोग दोस्तों जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, ठीक है दोस्तों, कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देखिएगा तो लुसेंट से सवाल पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग टोटल लुसेंट से करने वाले हैं सवालों को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करेंगे यहाँ पे समझिएगा कि भारत का इतिहास, ठीक है दोस्तों, क्या है। भारत का इतिहास जानेंगे कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, ठीक है, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, और वेद पुराण, ठीक है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप यानी कि भारत। ठीक है, अगर बात करते हैं कि उत्तर में हिमालय से लेकर, ठीक है, दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप जो है, ठीक है, भारतवर्ष के नाम से विख्यात है, यानी भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, यानी भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं जिसे महाकाव्य यानी महाकाव्य तथा पुराणों में, महाकाव्य से क्या कह सकते हैं, रामायण, महाभारत, ये सब क्या है दोस्तों, महाकाव्य है। ठीक है, अगर पुराणों की बात करते हैं तो वर्तमान में पुराणों संख्या कितनी है दोस्तों, 18 है। यानी कि महाकाव्य में तथा पुराणों में इसे क्या कहा गया है, इसे भारतवर्ष की संज्ञा दी गई, यानी कि भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत की संतान। समझिएगा फिर से, देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहा गया है, भारतवर्ष कहा गया है। ठीक है, यानी भारत को महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है। ठीक है, अर्थात भारतों का देश कहा गया है। किसमें, तो महाकाव्य तथा पुराणों में भारतों का देश कहा गया है, और यहाँ के निवासियों को, ठीक है, कहाँ के निवासियों को, यानी भारत के निवासियों को भारतीय, ठीक है, अर्थात भारत की संतान कहा गया। क्या कहा गया है, भारत की संतान कहा गया। ठीक है, ये आपको समझ के समझना है। ठीक है दोस्तों, देखिए, अगर बात करते हैं कि भारत भारत एक प्राचीन कबीले का नाम है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत जो है ये एक प्राचीन कबीले का नाम है। किसका नाम है, प्राचीन कबीले का नाम है भारत। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप, ठीक है, क्या कहता था, अर्थात जम्मू, ठीक है, यानी कि जामुन जो कहा जाता था। कहने मतलब है कि प्राचीन जो भारतीय था, यानी पुराना जो भारतीय था, ये अपने देश को क्या कहते थे, तो जम्मू द्वीप कहते थे। क्या कहते थे, जम्मू द्वीप। ठीक है, अर्थात जम्मू यानी कि जामुन, वृक्षों का द्वीप, क्या कहते थे, वृक्षों का द्वीप कहते थे। ठीक है दोस्तों, देखिए, प्राचीन ईरानी यानी जो ईरान के जो देश थे, प्राचीन ईरानी जो थे, पहले की ईरानी, इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। किसे, तो भारत को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। यानी कहने मतलब है कि प्राचीन ईरानी जो थे वो सिंधु नदी कह के इसे पुकारते थे, यानी कि सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जब हम लोग पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता मेन रूप से जो है ये सिंधु नदी किनारे बसा हुआ। किस नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे बसा हुआ सिंधु घाटी सभ्यता। तो ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ईरानी, यहाँ से सवाल पूछेगा कि ईरानी जो है, ठीक है, भारत को किस नदी से जोड़ते थे, तो सिंधु नदी के से जोड़ते थे। ठीक है, जिसे वे सिंधु ना कहकर, उसको सिंधु नहीं कहते थे बल्कि हिंदू कहकर पुकारते थे। यानी कि जिसे सिंधु ना कहते थे, सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। क्या कहते थे, हिंदू, और हिंदू के नाम से ही हिंदुस्तान पड़ा है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, हिंदू कहते थे, यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया, यानी पूरे पश्चिम भारत में यह हिंदू नाम फैल गया। ठीक है, हिंदू नाम फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। किस नदी के नाम से, सिंधु नदी के नाम से। फिर इसे हिंदू कहते थे, और हिंदू जो है पूरे पश्चिम भारत में फैल गया। ठीक है, पूरे पश्चिम में फैल गया। और समझिएगा, यूनानी जो थे, यूनान यानी कि ग्रीस कह सकते हैं। यूनानी जो लोग थे, यूनानी इसे इंदे कहते थे। इंदे, क्या कहते थे, इंदे। यहां समझिएगा कि ईरानी सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। ठीक है, यूनानी इंदे कहते थे, और अरब के जो लोग थे, ठीक है, अरब के जो लोग थे इसे हिंद कहते थे। क्या कहते थे, हिंद। ठीक है, हिंद कहते थे। और मध्यकाल में, जब मध्यकाल आया, मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान, है ना, तो हिंदुस्तान कहा जाने लगा मध्य भारत में। और यह जो है हिंदुस्तान, ठीक है, देखिए हिंदुस्तान जो है, यह शब्द भी
फारसी शब्द हिंदू से बना है। ठीक है, देखिए हिंदुस्तान, देखिए हिंदू जो है एक फारसी शब्द है। ठीक है, और इसी शब्द से क्या बन गया है दोस्तों, हिंदुस्तान। ठीक है, आगे आइए, देखिए यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। अंग्रेज क्या कहने लगे, इंडिया। और इंडिया जो है पूरे देश में फैल गया, यानी कि पूरे विश्व में इंडिया के नाम से जाना जाता है भारत को। ठीक है, अगर विदेश जाइएगा, बोलिएगा भारत कहाँ है तो उन लोग को नहीं पता होगा, लेकिन इंडिया बोलिएगा तो पता चलेगा इंडिया कहाँ है। ठीक है, तो अंग्रेजी क्या बोलने लगे, तो इंडिया कहने लगे, समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं यहाँ पे यूनानी भाषा, ठीक है, देखिए यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज जिसे क्या कहने लगे, तो इंडिया कहने लगे। क्या कहने लगे, इंडिया। ठीक है, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। ठीक है, देखिए विंध्य की जो पर्वत है, ठीक है, विंध्य की पर्वत श्रृंखला जो है देश को क्या करती है, उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है, यानी दो भागों में बांटती है। ठीक है, उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों को और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। यानी कहने का मतलब ये है कि उत्तर में जो है यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले हैं, इंडो यूरोपीय परिवार बोलते हैं। ठीक है, यानी इंडो यूरोपीय भाषाएं बोलती है मेन रूप से, और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों का बहुमत बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया था। अगर बात करते हैं, थोड़ा सा नोट है दोस्तों, समझिएगा यहाँ पे, ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं। देखिए भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरियन, ठीक है, काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलियाड। ठीक है, ये था क्या, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से मिश्रण से हुआ है। ये सब प्रमुख क्या थे, ये सब क्या है, भारत जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों, यानी नस्ल के लोग है ये सब दोस्तों। ठीक है, मेन रूप से इससे निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, देखते हैं, समझते हैं। देखिए भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए, यानी मेन रूप से समझने के लिए उसे तीन भागों में बांटा गया है। क्या क्या है दोस्तों, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि तीन भागों में बांटा गया, खास करके प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, आगे देखिए, समझते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इतिहास को तीन भागों में बांटने वाले का जो श्रेय जाता है वो क्रिस्टोफर सेल्यूलस को जाता है। समझिएगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का जो श्रेय जाता है जर्मन इतिहासकार, ये जो थे जर्मनी के थे, खास करके जिनका नाम क्या है, क्रिस्टोफर सेल्यूलस। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मन के रहने वाले थे, इन्हीं को जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, खास करके सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जाता है। ठीक है, देखिए प्राचीन इतिहास, समझिएगा प्राचीन इतिहास, सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, समझते हैं। देखो देखिए दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। यानी प्राचीन इतिहास के बारे में अगर हम जो जानकारी प्राप्त करेंगे मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। कौन कौन सा, सबसे पहले बात करेंगे, देखिए धर्म ग्रंथ। क्या है दोस्तों, धर्म ग्रंथ है। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है, विदेशियों का विवरण, यानी विदेशी जो भारत आए थे, ठीक है, जैसे कि मेगास्थनीज आया था, फाहियान आया था, हेनसोंग आया था, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, यानी चार स्रोतों से प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले बात करेंगे धर्म ग्रंथ के बारे में। किसके बारे में, तो धर्म ग्रंथ की सबसे पहले बात करेंगे। देखिए दोस्तों, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, देखिए समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि धर्म ग्रंथ, ठीक है, एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या मिला है उसके बारे में समझते हैं। देखिए भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ वेद है। ठीक है, देखिए भारत का सर्व प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो क्या है दोस्तों, वेद। और वेद कितने होते हैं, वेद चार होते हैं। ठीक है, समझिएगा, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास को माना जाता है। ठीक है, यानी संकलन करता मतलब जो उनको इकट्ठा किया, खास करके वेदों को उनको संजो के रखा है,
ठीक है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है, वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद क्या उपदेश देता है दोस्तों? तो वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है वेद, ठीक है। यहां से समझिएगा, सवाल पूछेगा कि वेद क्या उपदेश देता है, तो वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है, ठीक है, वेद, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा औरुप से मानती है, यानी कि भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है? नित्य मानती है, और क्या मानती है? तो अपरूप से मानती है। खास करके अगर बात करते हैं कि वेद कितने होते हैं, तो वेद 4 होते हैं। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अर्थववेद, ठीक है। इसके बारे में समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। सवाल पूछेगा कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है, सबसे नया वेद अर्थववेद को माना जाता है। अर्थववेद में ही जादू टोना के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और गायत्री मंत्र के जो रचनाकार थे वो विश्वामित्र थे। कौन थे? विश्वामित्र, ठीक है। ऋग्वेद के, ठीक है, अगर बात करते हैं 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद, और इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है? इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। यहां से इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कि इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है, तो संहिता कहा जाता है, ठीक है। समझिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ऋग्वेद के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? तो ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। समझिएगा, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, ठीक है। यानी ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल होते हैं। अभी बताए थे ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। 10,000 यानी 1028 यानी 1028 सूक्त होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एवं 10,462 ऋचाएं होती है। कितना ऋचाएं होती है? सवाल पूछेगा ऋचाएं कितने होती हैं, तो 10,462 ऋचाएं होती है। 1028 सूत्र होते हैं और मंडल 10 होते हैं दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले को ऋषि को होर्त कहते हैं। देखिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कहते हैं, होर्त कहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे समझिए। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, देखिए हम आपको बताए थे कि 10,062 ऋचाएं होती है, 10 मंडल होता है और 1028 सूक्त होते हैं, यानी कि सूत्र होते हैं। तो इस वेद के ऋचाओं के, यानी जो ऋचाएं हैं, कितना है? 10,462 जो ऋचाएं हैं, तो इन ऋचाओं के पढ़ने वाले को, ऋषि को क्या कहते हैं? होर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? होर्त। यहां से सवाल पूछता है कि ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो होर्त कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, ठीक है, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। समझिएगा, यानी ऋग्वेद से क्या जानकारी मिलती है? आर्य के राजनीतिक प्रणाली, जो आर्य मेन रूप से आए थे भारत, तो आर्य की राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है, यानी ईश्वर की जो महिमा है खास करके, ठीक है, तो उसमें ऋग्वेद में इसका खास करके उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, विश्वामित्र, यहां समझिएगा, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, आपको बताए थे कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, और गायत्री मंत्र के जो रचनाकार है वो विश्वामित्र है। कौन है? विश्वामित्र। तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ठीक है, यह है दोस्तों क्या? गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र एवं इसके 9वें मंडल में, हम बताए थे 9वें मंडल में देवता सोम, यानी सोम देवता का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? सोम देवता का उल्लेख किया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको नोट करते चलना है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे इसके 8वें मंडल में, हम आपको बताए थे टोटल ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, ठीक है। पूरा मंडल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तीसरा मंडल, 9वां मंडल, 8वां मंडल और 10वां मंडल,
ठीक है, कुछ ही मंडल इंपॉर्टेंट है जहां से सवाल पूछता है। ठीक है, तो इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा गया है? तो खिल कहा जाता है। चतुर्थ ने समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, ठीक है, जिसके अनुसार 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है। 4 वर्ण कौन कौन सा है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहां से सवाल पूछेगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? तो पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया, और पुरुष सूक्त में 4 वर्ण का उल्लेख किया गया। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, यहां पे देखिए ब्राह्मण दिया हुआ है, समझते हैं। देखिए दोस्तों, ब्राह्मण, देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, देखिएगा यहाँ पे क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या था? पुरुष सूक्त था, और पुरुष सूक्त में 4 वर्ण कौन कौन सा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं कि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजाओं और जांघों और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। देखिए, आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजाओं, जांघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। यानी कहने का मतलब है, सबसे पहले क्या है दोस्तों? ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण कहां से उत्पन्न हुआ है? मुख से। ठीक है, उसके बाद क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न हुआ है, और वैश्य जो है जांघों से, और शूद्र जो है चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, यहां से सवाल पूछता है कि ब्राह्मण कहां से उत्पन्न हुए हैं? तो ब्राह्मण मुख से, ठीक है, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से, और शूद्र चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ये जो धर्म सूत्र है, धर्म सूत्र क्या करता है? तो धर्म सूत्र जो है 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, ठीक है, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। खास करके कौन? तो धर्म सूत्र दोस्तों। ठीक है, देखिए ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का जो संबंध है वो गाय से है। ठीक है, यहां से सवाल पूछेगा कि अघन्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में, वो किसके लिए किया गया है? तो वो दोस्तों गाय के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ईसा पूर्व एवं ईसवी। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है। ठीक है, ईसा पूर्व जैसे क्या कहेगा? बीसी, जिसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, एडी यानी कि एनो डोमिनी, जिसको कहा जाता है ईसवी। ठीक है, बीसी मतलब यानी कि ईसा पूर्व, जैसे कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनका मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। तो ईसा पूर्व में क्या होता है? घटता है, और ईसवी में बढ़ता है। यहां पे समझिएगा। देखिए दोस्तों, ईसा पूर्व जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इंग्लिश में बीसी बोलते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, और ईसवी को एडी बोलते हैं, यानी कि एनो डोमिनी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। देखिए, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी इस ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु यानी ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता है मेन रूप से? तो ईसा पूर्व कहा जाता है। यहां समझिएगा मेन रूप से कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व कहा जाता है, यानी कि हम बताए थे अभी बीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। बिफोर यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या? बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट यानी कि बीसी। समझिएगा यहाँ पे ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ठीक है, ईसा पूर्व में क्या होता है? वर्षों की गिनती जो होती है उल्टी दिशा में। जैसे कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उनका जो मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे घट रहा है, तो उल्टी गिनती होती है खासकर ईसा पूर्व में। जैसे कि बताया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 ईसा पूर्व मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन यानी कि ईसवी क्या कहलाता है? सन यानी ईसवी कहलाता है। यानी कि जन्म तिथि से आरंभ हुआ, यानी ईसा मसीह जब जन्म हो गए थे तब से क्या आरंभ हो गया?
यानी कि ईसवी आरंभ हो गया, यानी कि सन, ईसवी सन आरंभ हो गया, तो उसी क्या कहलाता है, ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ई लिखा जाता है। आप लोग लिखते हैं ईसवी, क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, ठीक है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी कि एनो डोमिनी, हम लिखा जाता है यहाँ पे एनो डोमिनी, यानी कि ईसवी, ठीक है दोस्तों, समझिए। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, देखिए अगर हम बात करते हैं कि एनो डोमिनी का जो शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, एडी में भी लिखा जाता है, एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी जीसस क्राइस्ट, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तब से, ईसा मसीह के जन्म के तब से ईसवी हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ईसवी। विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी 1904 में तैयार किया था। खास करके आपको ध्यान रखना है, इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख किया गया खास करके, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में, आगे पढ़ेंगे कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था, ठीक है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, सिकंदर ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था, टोटल हम इस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए सिकंदर का जो आक्रमण वर्णित किया है खासकर किसमें किया गया है, तो किया गया दोस्तों अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किया गया। इसका जो तैयार किया गया था 1904 में तैयार किया गया था, किसके द्वारा, तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास जो है खास करके अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये पुस्तक का नाम है, जो 1904 में तैयार किया गया था। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। किससे है, तानाशाही से ही है। देखिए दोस्तों आगे हम कुछ पढ़ेंगे। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यहां पर समझिएगा, वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का जो प्राचीनतम स्रोत है वो क्या है दोस्तों, ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए, ठीक है, इंद्र के लिए यानी कि 250 बार, यानी आपको ध्यान रखना खास करके ऋग्वेद में इंद्र का जो उल्लेख किया गया दोस्तों 250 बार किया गया है, और अग्नि का जो उल्लेख किया गया दोस्तों खास करके 200 बार किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंद्र का उल्लेख 250 बार और अग्नि का उल्लेख 200 बार किया गया खास करके ऋग्वेद में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहां पे समझिएगा। देखिए प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में अगर बात करते हैं, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है, ठीक है। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान खास करके, ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। अब आगे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यजुर्वेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, यजुर्वेद। ऋग्वेद थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे, समझिएगा। स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है, यजुर्वेद। इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्धवायु, याद रखिएगा, अर्धवायु कहा जाता है दोस्तों, यानी कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, अर्धवायु कहते हैं, खास करके आपको ध्यान रखना है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। खास करके आपको ध्यान रखना है कि यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों का उल्लेख मिलता है, विधि विधान का संकलन मिलता है खास करके यजुर्वेद में, ठीक है। इसमें बलिदान विधि का उल्लेख भी मिलता है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। किसमें है दोस्तों, गद्य एवं पद दोनों में है, खास करके यजुर्वेद, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग देखने वाले दोस्तों सामवेद। देखिए सामवेद के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, समझिए। देखिए सामवेद, वेद बताए थे 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अर्थववेद, ठीक है। सामवेद के बारे में बात करते हैं। साम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है दोस्तों गान, यानी साम का जो शाब्दिक अर्थ होता है गान होता है। खास करके सामवेद में
संगीत का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि साम वेद में संगीत का उल्लेख किया गया है। यहाँ पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, साम का जो शाब्दिक अर्थ है वो गान है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के, ठीक है, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। क्या है दोस्तों? यानी कि गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके पाठकर्ता को उद्रात कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रात कहते हैं। यानी कि सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो उद्रात कहते हैं। इसका जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, इसका संकलन किस पे आधारित है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें जो सूक्त होते हैं 1010 सूक्त होते हैं, यानी कि 1810 सूक्त है, यानी सूत्र है किस पे? तो सामवेद में, जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, यानी सामवेद में जो सूक्त है वो कहां से लिए गए हैं? यह सवाल पूछ सकता है कि सामवेद में जो सूक्त है वो कहां से लिए गए हैं? तो ऋग्वेद से लिए गए हैं। और कितने सूक्त हैं? तो 1810 सूक्त है। ठीक है, सामवेद में। ठीक है, और सामवेद का खास करके उल्लेख क्या है दोस्तों? किसका? साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गान होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करते हैं कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? तो अर्थववेद के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, थोड़ा समझिएगा। देखिए दोस्तों, अर्थववेद थोड़ा समझिएगा दोस्तों। क्या है अर्थववेद के? अगर बारे में बात करते हैं, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। याद रखिएगा, अर्थववेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। सॉरी दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। सबसे नया वेद अर्थववेद को माना जाता है। ठीक है, सबसे नया वेद अर्थववेद को माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अर्थववेद, देखिए, ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल कितना मंत्र है दोस्तों? तो 731 मंत्र है। ऋग्वेद सॉरी अर्थववेद में कितना मंत्र है? तो 731 मंत्र है तथा लगभग 6000 पद है। कितना पद है? 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। ठीक है, यानी इसका जो कुछ मंत्र जो है दोस्तों वो क्या है? ऋग्वैदिक मंत्रों से भी लिया गया है, खास करके ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, औषधों का जो उल्लेख है सबसे पहले अर्थववेद में मिलता है, यानी औषधि। ठीक है, यानी औषधि यानी कि दवाई का जो खास करके उल्लेख किया गया है औषधि का, ठीक है, वो कहां से मिलता है? सबसे पहले तो अर्थववेद से ही मिलता है। और जादू टोना का जो भी उल्लेख किया गया जादू टोना का, वो अर्थववेद में ही किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। समझिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थववेद का जो महत्व है, समझिए, ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों, ठीक है, अंधविश्वासों का भी विवरण मिलता है। अंधविश्वास, विचार, वही क्या हुआ दोस्तों? जादू टोना। ठीक है, यानी जादू टोना का उल्लेख किस पे किया गया है? तो अर्थववेद में किया गया है। देखिए, समझिएगा, पृथ्वी सूक्त अर्थववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। यानी देखिए, ये समझिएगा कि पृथ्वी सूक्त जो है दोस्तों, ये अर्थववेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। किस क्या? तो पृथ्वी सूक्त को। अगर बात करते हैं, इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, यानी गृह निर्माण, याद रखिएगा, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मृतभूमि, महातय आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन किया गया है। खास करके आपको ध्यान रखना है कि अर्थववेद में जादू टोना का उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अर्थववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। किसको? अर्थववेद को परीक्षित में कुरुओं का राजा कहा जाता है। ठीक है, यानी कुरुओं का राजा किसे कहा जाता है? परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। ठीक है, तथा कुल देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, इसमें यानी कि अर्थववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया है? तो सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां भी कहा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, समझिएगा।
अब दोस्तों समाप्त होने वाला है, टेंशन मत लीजिएगा, ये दोस्तों लास्ट ही है। देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं, समझिए, देखिए वेदों की भी कई शाखाएं हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, जो वैदिक अध्ययन और व्याख्याय से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल जो शाखा है, ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। क्या दोस्तों? जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को दो शाखाओं में बांटा गया, किसमें किसमें? तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया, खास करके यजुर्वेद को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मानधिनी और कानब शुक्ल यजुर्वेद अर्थात वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं कौन कौन से हैं? काठक, कनिष्ठल, ठीक है, मैत्रेयानी और तैत्तिरीय। ये क्या है दोस्तों? तो ये है कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं, ठीक है। कौथुम, ठीक है, रायायनी एवं जमीनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। सामवेद की शाखाएं कौन कौन सी है? तो कौथुम, रानायनी, ठीक है, जमीनी, तलवकार, ये सामवेद की शाखाएं हैं, ठीक है। अर्थोवेद की शाखाएं कौन कौन सी है? सौनक और पेपलाद जो है, सौनक और पेपलाद जो, ये क्या है? ये अर्थोवेद की शाखाएं हैं, ठीक है। ये था दोस्तों प्राचीन इतिहास का पार्ट 1, आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और कमेंट करके बताइए इसमें और क्या सुधार करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।